गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था। वो साधु एक चूहे से कहता है, सुनो चूहे, ये लो तुम्हारा पूरी तपस्या का शक्ति इस सिक्के में छिपा कर रखा हूँ, इसे ध्यान से रखना। इतना कहकर साधु उस चूहे को एक सोने का सिक्का देता है। वहां दूर खड़ा मोटू चूहा छिपकर देख रहा था। ये सब देखकर मोटू चूहा बोलता है, वाह रे वाह, साधु उस चूहे को सोने का कुछ दे रहा है, उसे कैसे भी चुराना होगा। उसी रात मोटू चूहा चुपके से उसके कमरे से चुरा कर भागने लगता है। वो बहुत देर भागने की वजह से थक जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। फिर कुछ देर बाद मोटू चूहा इधर उधर देखता है और डर जाता है। हे भगवान, अंधेरा हो गया, कैसे भी करके मुझे छिपना होगा, नहीं तो इतनी रात में लोमड़ी को आने का संभावना है और इस सिक्के को भी छीन सकता है। पास में ही उसे एक तरबूज का खेत दिखाई देता है। फिर मोटू चूहा उस तरबूज के खेत में जाकर एक तरबूज के अंदर छिपा देता है। तभी अचानक सामने से एक लोमड़ी को आते देखता है। हे भगवान, लोमड़ी! उसी गांव में सीनू और ओपो चूहा रहता था। सीनू भाई, बहुत मेहनत से इस बार तरबूज का खेत उगाया है और इस लोमड़ी को ना जाने क्या परेशानी है। हाँ ओप्पो बहन, हर रोज रात को आकर हमारा फसल नष्ट कर देता है। अब तक तो आधा खेत नष्ट कर दिया है। सीनू भाई, ये लोमड़ी रात को ही आता है ना। कल सुबह हम लोग जाकर जितना हो सकता है उतना तरबूज काट कर ले आएंगे। कम से कम उतना तो बेचेंगे ना। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। अगले दिन सुबह दोनों चूहा खेत में जाता है और जितना तरबूज मिला उसे लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। तभी वहाँ चूहा सेठ आ जाता है। क्यों सिनू भाई, तुम्हारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है, मेरा पैसा कब वापस कर रहे हो? चूहा सेठ भैया, बहुत मुश्किल से तरबूज उगाए थे, पर एक लोमड़ी आकर आधा खेत नष्ट कर दिया। मैं इस बार आपका पैसा नहीं चुका पाऊंगा। अरे मुझे कहानियां मत सुनाओ, अच्छे से मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मुझे तुम्हारा पूरा खेत लेना पड़ जाएगा। सोच लो अच्छे से। चूहा सेठ भैया, पूरा तरबूज आप ही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, फिर आज रात जितना तरबूज ले सकते हो ले लो, और उसके बाद सारा तरबूज मेरा हो जाएगा। बाप रे, रात में? क्यों, रात में लोमड़ी आएगा सोचकर डर रहे हो क्या? मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तो तुम्हें रात में ही लेने के लिए कहा। दोनों चूहा सेठ का बात सुनकर जाने लगता है। वो दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और फिर सिन्नू और ओप्पो चूहा उस रात डरते डरते खेत में जाता है और चोर ने जो सोने का सिक्का छिपाया था उस तरबूज के पास जाकर तोड़ता है। उतने में ही उधर से लोमड़ी आने लगता है। वो दोनों चूहा डर से भागकर घर आ जाता है। देखा सीनू भाई, इतना मेहनत से हमने तरबूज का खेत उगाया था और हमें एक ही तरबूज मिला। अब क्या कर सकते हैं, हमारा नसीब ही ऐसा है। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दो। अरे भाई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये तरबूज ही बचा है। ठीक है, ये तरबूज ही खाकर आज रात गुजार लेंगे। जैसे ही ओप्पो उस तरबूज को काटती है तो तरबूज दो टुकड़े होकर उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगा। सिनू और ओप्पो देखकर बहुत खुश हो जाता है। गर्मी का मौसम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो सभी चूहे गर्मी के लंबे मौसम से तंग आ चुके थे। एक दिन मोटू चूहा सिनू चूहा और ओप्पो चूहा के पास जाता है। सिनू भाई और ओप्पो बहन, इस बार तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा, ना जाने ठंड का मौसम कहाँ चला गया। मोटू भाई, अब तक तो ठंड का मौसम आ जाना चाहिए था,
ऐसा भी तो हो सकता है कि ठंड के मौसम भूल गया हो और वो किसी और जंगल में चला गया हो। मैं भी यही सोच रहा था। वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ टिटू चूहा भी आ जाता है। गर्मी, बहुत गर्मी है दोस्तों। ये ठंड का मौसम ना जाने कब आएगा। टीटू भैया, हम सब भी यही बात कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि हमें ठंड के मौसम के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। अब तो गर्मी से बुरा हाल है। चलो मोटू भाई, मैं चलता हूँ आपके साथ और हम दोनों जाकर पूछते हैं ठंड के मौसम का हाल। क्या टीटू भाई, तुम्हें रास्ते का पता है? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, परंतु जब हम घर से निकलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। फिर ऐसे टिट्टू चूहा और मोटू चूहा ठंड के मौसम को ढूंढने घर से निकलता है। वो चलते चलते अपने जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। फिर वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ से हम किसी चूहे से पूछ लेते हैं। मुझे आगे के रास्ते अच्छे से नहीं पता। वो सामने एक चूहा बैठा है। चलो हम उस चूहे से पूछ लेते हैं। फिर वो दोनों उस चूहे के पास जाता है। चूहा भैया, हमें मौसम के पास जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि मौसम यहाँ से किस दिशा में रहते हैं? आपको किस मौसम के पास जाना है? गर्मी के मौसम या सर्दी के मौसम से मिलना है? ना ना, गर्मी के मौसम से मिलकर हमें क्या लेना। वो तो लंबे समय से हमारे जंगल में आया हुआ है। हमें ठंड के मौसम के पास जाना है। यहाँ से पूर्व वाली दिशा में जंगल के उस पार आपको कुछ लाल रंग के फूल मिलेंगे। ठंड का मौसम आपको उन फूलों के पास ही मिलेगा। वो दोनों वहां से पूर्व वाली दिशा में जाने लगता है और शाम होने से पहले जंगल के उस पार पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ लाल रंग के फूल दिख जाता है। टिटू चूहा और मोटू चूहा तुरंत उन फूलों के पास जाता है। मोटू भाई, यहाँ लाल फूल तो है, परंतु ठंड का मौसम यहाँ तो दिख नहीं रहा। यह सुनकर पास में ही लाल फूल टिटू चूहा और मोटू चूहा से कहता है, आपको ठंड के मौसम से मिलना है क्या? हाँ हाँ लाल फूल भैया जी, हमें ठंड के मौसम से ही मिलना है। वो सामने बड़े पेड़ के पास है ठंड का मौसम का घर। हमने भी लंबी समय से ठंड का मौसम को आते जाते नहीं देखा। हम भी चिंतित हैं, शायद ठंड का मौसम बीमार न हो। आप लोग उसके घर में जाकर देख लें। फिर टिटू चूहा और मोटू चूहा वहां जाता है। वो खिड़की से देखता है। ठंड का मौसम तो खराटे ले रहा था। वो तो गहरी नींद में सो रहा था। ठंड के मौसम भैया तो सो रहे हैं। चलो मोटू भैया, हम लोग दरवाजे खुलवाते हैं। दोनों चूहा दरवाजा खटखटाता है। ये कौन आ गया? अभी अभी तो सोया था। देखता हूँ कौन है। नमस्ते ठंड के मौसम जी, मैं टिटू चूहा हूँ और मैं मोटू चूहा। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। मैं सोया हुआ था। अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया। मौसम भैया, हमने बहुत इंतजार किया आपका। इस बार तो आप आए ही नहीं और फिर पूछते पूछते हम यहाँ तक आ गए। आप हमारे साथ चलिए और हमारे जंगल का मौसम बदल दीजिए। हम लोग बहुत गर्मी से परेशान हो चुके हैं। अब तो सभी चूहे गर्मी से मर रहे हैं। आपने कोशिश की और यहाँ तक पहुँच गए। बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ था कि कुछ महीने और मैं नींद में ही रहता। अब आप रात मेरे पास ही गुजारे और सुबह होते ही हम सब आपके जंगल में चलेंगे। परंतु ठंड के मौसम भैया, आपके घर में तो बहुत ठंड है। हम कैसे रहेंगे आपके पास? यह सुनकर ठंड का मौसम हंसने लग जाता है। दोस्तों, मेरे घर में ठंड नहीं तो और क्या गर्मी होगी। मैं ठंड का मौसम हूँ। परंतु आप लोग घबराएं नहीं। मेरे पास आने वाले मेहमानों के लिए सब कुछ है। फिर ठंड का मौसम दोनों को गरम कंबल देता है और खाने में गरम गरम मूंगफली। टिट्टू और मोटू चूहा दोनों बहुत खुश थे।
क्योंकि उन्होंने ठंड के मौसम को ढूंढ लिया था। आज बहुत ही सुनहरा दिन है। सीनू और ओप्पो बगीचे में खेल रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए मैंगो जूस। क्या कहना चाहिए छोटे टैडी? थैंक यू ओप्पो। ओह कोई बात नहीं छोटे टैडी। और ये है मैंगो जूस तुम्हारे लिए बड़े टैडी। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? थैंक यू ओप्पो, बहुत अच्छे बड़े टैडी। ओप्पो सीनू जल्दी से घर के अंदर आओ। मम्मी एक बहुत ही डरावनी सी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है ओप्पो, इसका मतलब बारिश और तूफान बहुत तेज आने वाली है। जल्दी चलो, बारिश आने से पहले घर के अंदर आओ। ओहो घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आसमान और ज्यादा गहरा होते जा रहा है। तूफान आने वाला है। सीनू ओप्पो क्या तुमने बाहर से सारे खिलौने लाए? हाँ अच्छा है तुमने अपने खिलौने ले आए। पापा मैंने टैडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो ओप्पो, पापा तुम्हारे टैडी ले आएंगे। जाओ जल्दी करो, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टैडी पूरा भीग गया। हाँ बेचारा टैडी, चलो उसे सुखाते हैं। ये लो टैडी तुम सूख गए। पर बेचारे पापा का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ। ओह सॉरी, आपको भी सुखा देते हैं। ये देखो आप बिल्कुल सूख गए। हाँ बारिश के पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्श गीली हो रही है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? चिंता की कोई बात नहीं। डैडी पानी की बूंदे इकट्ठा करने के लिए बाल्टी रख देते हैं। बहुत अच्छे। बहुत ही आसान था। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। हम लोग हर एक बिजली की गड़गड़ाहट को गिनती करते हैं। और ज्यादा गिनती करने से तूफान दूर चला जाएगा। 1 2 3 3 पर 1 2 3 4 5 पर तूफान दूर जा रहा है। तूफान खत्म हो गया है। तूफान के वजह से बगीचे में मिट्टी के कई गड्ढे बन गए थे। ओप्पो और सीनू को मिट्टी के गड्ढे में खेलना बहुत पसंद है। सभी को मिट्टी के गड्ढों में खेलना पसंद है। मुझे